आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ये जो चैप्टर है क्लास 10th का चौथा चैप्टर होता है, यानी चौथे नंबर पे ये चैप्टर आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोला है, यानी द्विघात समीकरण क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण आता कहाँ से है, क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में अगर द्विघात समीकरण की बात करोगे तो द्विघात बहुपद को अगर हम लोग किसके बराबर कर दें, जीरो के बराबर कर दें, या इसकी वैल्यू या द्विघात बहुपद को किसी के बराबर कर दें, किसी वैल्यू के बराबर कर दें, तो यही क्या बन जाता है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि यानी किसी भी फंक्शन को अगर हम किसी दूसरे वैल्यू के बराबर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। या सिंपली जीरो के बराबर कर दो तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो द्विघात बहुपद को यदि जीरो के बराबर कर दोगे तो वही क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम लोग अगर जीरो के बराबर कर देते हैं तो सिंपल ये बन जाता है मेरा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आधे से ज्यादा लोग इसी बात को नहीं समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद। अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो दूसरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा बहुपद। आपके मैथ के दूसरे नंबर का जो चैप्टर है वो बहुपद ही है। चलिए हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ ही लेते हैं, आखिर पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे देखेंगे तो पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। आखिर ये बहुपद है क्या, तो बहुपद जो होता है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंपल बात तो यही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीज गणित। सिंपल कि क्या है, बीज गणित है। तो बीज गणित में आता है आपका बहुपद। इसमें होता क्या है, किसमें किसी भी क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा इसमें जो भी टर्म होंगे वो एक्चुअल में एल्जेब्रा से बेस्ड होंगे। तो एल्जेब्रा का मतलब होता है क्या कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मिलके हमारा क्या बनाता है, वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके हमारा बनाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, सिंपली अगर बात कर दी जाए तो वेरिएबल मतलब ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जैसे भी आप लिख लो, स्मॉल में लिख रहे हो तो स्मॉल में, तो ए बी सी डी मेनली कहाँ तक, जेड तक, ये क्या कहलाता है, वेरिएबल। और अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट क्या होता है मेरा, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियल नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। अगर बढ़िया से लिखा गया, इज्जत से लिखा गया तो ऐसे, अदरवाइज अंडर रूट में अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, ये भी क्या मेरा रियल नंबर का ही पार्ट है। 0.5 0.7 0.8 ऐसे पॉइंट में दे दिया, डेसिमल में लिखा है वो भी मेरा रियल नंबर का पार्ट है। फ्रैक्शन में दे दिया 5/3 7/9 ऐसे करके दे दिया तो भी मेरा किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। सभी चीजें प्लस में दी गई हैं, ऐसे ही माइनस में भी दे दे तो भी मेरा किसका पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है। ओके ठीक है। अच्छा, ये माइनस करनी में जब बात करेंगे तो करनी के बाहर माइनस होना चाहिए, करनी के अंदर नहीं माइनस होना चाहिए, नहीं तो रियल नंबर नहीं रहेगा। वो आपको अच्छे से समझा दिया गया होगा। तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट मिलके क्या बनाते हैं हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणित। यानी बीजगणितीय अगर हम बात करेंगे, बीजगणितीय कोई भी अक्षर अगर तैयार हो रहा है या बीजगणितीय संख्या कोई भी तैयार होती है तो कैसे तैयार होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x प्लस 5 या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अगर ऐसे कभी भी दिया गया जहाँ पे एक्स वाई वाली कहानी आ रही है तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब जहां भी वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके आएगा तो वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, और वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। बस डिफरेंस क्या है कि जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब के सब पॉलिनोमियल नहीं होंगे। पॉलिनोमियल के रिस्ट्रिक्शन है। ये कहता है कि बहुत, देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा कि इसमें वेरिएबल आएगी, भाई क्या आएगा, वेरिएबल। अब वेरिएबल के ऊपर हम कोई ना कोई क्या यूज करेंगे, पावर, यानी कोई चर आएगा। भाई वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, चर।
और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर। तो चर और अचर से मिलके जो भी रचना तैयार होती है, जो भी क्या बोलते हैं आपको दिखाई देता है, जो भी फंक्शन या जो भी टर्म या जो भी पद तैयार होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल कहने का मतलब ये है। तो अगर एक चर आ रहा है और चर के ऊपर जो घात है, वो घात अगर मान लीजिए कुछ भी हो, कुछ भी होने का मतलब समझ पा रहे हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कुछ भी। तो कुछ भी होने का मतलब ये वहां पे होता है कि पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक। यानी अगर चर के ऊपर जो घात है वो क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, पहले यहाँ पे देखिएगा। चर के ऊपर जो घात है वो पूर्णांक है, यानी घात क्या है, इंटीजर्स है। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं उनके ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। तो कुछ भी अगर है हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, पूर्णांक वाला कंडीशन है या रेशनल नंबर वाला कंडीशन है, तब वो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि भैया वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर मेरी वेरिएबल आ रही है तो वेरिएबल की जो पावर है, मतलब वेरिएबल पे अगर कोई पावर, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे वेरिएबल पे पावर कितनी है, 2। यहाँ पे वेरिएबल पे कुछ नहीं पावर, इसका मतलब 1 है। यहाँ भी 1 है, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि x पे -2 हो जाए, y पे -2 हो जाए और z पे ऐसे हो जाए 1/2। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन भी हो गया। तो अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपल उसका रूल क्या है कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, और वेरिएबल में पावर कुछ भी हो, कुछ भी होने का मतलब कोई भी रियल नंबर में पावर हो, कोई भी कैसी पावर हो, रियल नंबर में हो, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल ने बोला भैया मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हूं, लेकिन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हूं जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कुछ भी नहीं होगी, वो केवल और केवल क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। समझ पा रहे हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब आप प्लस में रख लो, माइनस में रख लो, चलेगा। ठीक है ना, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं ले जाना। किस में नहीं ले जाना, फ्रैक्शन में। यानी 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, तो ऐसी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी मेरे में। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे पावर, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा, यानी यहाँ पे अगर मैं पूर्णांक की बात करूंगा तो पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे कोई हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में किसी के ऊपर पावर ऐसी हो सकती है, माइनस में -1, -2, -3, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, मैं अब जितना बताया हूँ उसको समराइज कर रहा हूँ। अब मैं अगर समराइज करूँ इस बात को तो कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो कैसे बनते हैं, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यानी जो भी बीजगणितीय ग्राफ बनता है, या जो भी सॉरी ग्राफ मैंने बोला, प्रदर्शन होता है, कोई भी टर्म होता है, जो पद होता है, कैसे बनता है बीजगणितीय पद, वो चर और अचर के सम्मेलन से मिलता है। देखो मैं प्लस लिखा हूँ तो प्लस का मतलब ये नहीं कि केवल जोड़ना होता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। सिंपल मतलब उसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट आने चाहिए, गुणा भाग कुछ भी हो, तो चर और अचर से होगा। अब इसमें जो इस बीजगणितीय वाली कहानी क्या बनती है कि इसका जो चर होगा, इस चर पे जो घात होगी, कहने का मतलब क्या है कि वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल की क्या जो पावर होगी, वो पावर क्या हो सकती है, वो पावर रियल नंबर होगी। क्या होगी, रियल नंबर, यानी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है ना, रियल नंबर के अंदर अगर बात करोगे तो रियल नंबर एक दो प्रकार का नहीं ना होता है, रियल नंबर तो कई सारे प्रकार के होते हैं, है ना। रियल नंबर देखोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, वो भी मेरी रियल नंबर के अंदर आती है। होल नंबर भी मेरी किसके अंदर आती है, नेचुरल नंबर के अंदर। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स भी मेरी किसके अंदर आती है, रियल नंबर के अंदर। उसके बाद रेशनल नंबर भी किसके अंदर आती है, इंटीजर्स के अंदर आती है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर भी किसके अंदर आती है, रियल नंबर के अंदर आती है। अब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, सिंपल, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है बस सिंपल नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर। यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब जीरो को इंक्लूड कर लो, तो जो नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इंटीजर्स मतलब जीरो से लेके पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 1 2 3 4 5, और वही चीज माइनस में, -1 -2 -3, यानी प्लस में भी है, माइनस में भी है और जीरो भी है। तो होल नंबर में माइनस वाले नंबर को जोड़ दोगे तो इंटीजर्स बन जाएगा। रेशनल नंबर मतलब इंटीजर्स को फ्रैक्शन में कर दो, 5/3 हो गया, -2/5 हो गया, ये सब क्या हो गया, रेशनल नंबर। फ्रैक्शन में कर दिया तो रेशनल नंबर।
और इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर √2, √3, √5 ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। बस इरेशनल नंबर कभी भी अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, किसकी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चर है उसकी घात कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। क्लियर है, हाँ या ना, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। बस इसमें क्या चेंज कर दिया जाएगा, इसमें ये चेंज कर दिया जाएगा, भाई इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल मैं मिटा सकता हूं। इसमें चेंज क्या कर दिया जाएगा कि बहुपद यदि होगा वही चीज तो बहुपद में भी सेम होगा, पॉलिनोमियल अगर होगा कोई चीज तो पॉलिनोमियल में भी क्या होगा, सेम होगा। वेरिएबल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा सर, कांस्टेंट भी आएगा, इन चर आएगा, अचर आएगा। लेकिन इस बार जो चर होगा, इस चर की जो घात होगी, इस चर की घात यानी वेरिएबल की पावर, तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यानी घात या पावर कैसी होनी चाहिए, वो इंटीजर्स तक सीमित रहनी चाहिए। इंटीजर्स तक मतलब इंटीजर्स हो सकती है, इंटीजर्स का मतलब माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, याद रखेंगे। लेकिन ये पावर क्या नहीं हो सकती, ये होगी, ठीक है ना, इंटीजर्स हो सकती है या होगी, लेकिन क्या नहीं होगी, नहीं होगी, तो ध्यान देंगे रेशनल नंबर नहीं हो सकती, यानी अंडर रूट में सॉरी अपॉन में नहीं हो सकता, ऐसे 5/3 1/2 ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल। दूसरा इरेशनल नंबर भी नहीं हो सकती, यानी पावर √2 पावर √3 तो ऐसे नहीं हो सकता, ये सब चीजें नहीं होंगी। क्लियर है ये बात, हाँ या ना, इसमें कोई दुविधा नहीं ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये ऐसे चला पा रहे हो, आप ऐसे समझ पा रहे हो, तो आप बहुपद को समझ लोगे। ठीक है ना, कि क्या नहीं होगी, तो ये अगर हो रही है तो फिर ये बहुपद नहीं होगा। अगर ये आ जा रही है रेशनल नंबर या इंटीजर्स, तब ये बहुपद नहीं होगा, सॉरी इरेशनल नंबर आ जाए तब नहीं होगा, इंटीजर्स तक सीमित है तो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो इंटीजर्स में भी अपवाद आएगा, ये एक्चुअल में होल नंबर होता है, क्या होता है, होल नंबर, यानी क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि उसमें पावर जो होगी इंटीजर्स यानी माइनस के फॉर्म में होगी, फिर भी वो क्या होगी, बहुपद होगी। तो आपको याद रखना है कि होल नंबर भी जाएगा, मतलब इंटीजर्स के अंदर ही तो होल नंबर आता है, पूर्ण संख्या क्या आती है, इंटीजर्स के अंदर ही तो आती है। ये सिंपल, पॉजिटिव वाले नंबर्स को ही हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ज्यादातर आप केसेस में देखोगे पॉलिनोमियल वो होंगे जो क्या होंगे, होल नंबर वाले होंगे। तो देखो क्या है पॉलिनोमियल, क्या है सर, पॉलिनोमियल एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर या इंटीजर्स हो सकती है, सिंपली इंटीजर्स हो सकती है, लेकिन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नहीं होगी। जबकि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल की पावर रियल नंबर कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर होगी, मतलब रियल नंबर हो सकती है। क्लियर है, तो आई होप समझ में आ गया ये बात। बहुपद क्या होता है ये आप समझ लिए, क्या डिफरेंस है किसके और किसके बीच में, किसके और किसके बीच में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में क्या डिफरेंस है, आप समझ लिए। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आगे बढ़ के बताता हूँ कि बहुपद के प्रकार। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, बहुपद के यदि हम प्रकार देखेंगे तो सबसे पहले हमको किसी भी एल्जेब्रिक क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन को लिखने आना चाहिए। मान लीजिए कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है एक्स, या सिंपली पॉलिनोमियल को लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुपद, बहुपद, तो बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। आप लोगों ने समझ लिया होगा किस फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, अब बहुपद के हम लोग प्रकार देखेंगे, यानी बहुपद क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया कि एक प्रकार का क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो सकती है, इंटीजर्स हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नहीं होगी। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का हम देखते हैं किसके आधार पे, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी इसके क्या दिख रहे हैं, क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मतलब पद के आधार पे, यानी कितने पद हैं, कितने टर्म हैं किसी पॉलिनोमियल के अंदर, तो पद के आधार पे। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर। सर कांस्टेंट का पावर क्यों नहीं देखा गया, भाई वेरिएबल की पावर हो रही है, कांस्टेंट का पावर क्यों नहीं देखा गया, भाई कांस्टेंट पे पावर करने का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब 25 नहीं है ये, इसको पावर में लिखने से कुछ होगा, ये तो फिर से एक नंबर ही देगा ना। लेकिन वहाँ पे वेरिएबल की पावर एक्स स्क्वायर लिख दिया तो कुछ मिलने वाला है यहाँ पे अभी नहीं। फिलहाल में समझो कि वेरिएबल की पावर का मतलब क्या होता है, वो बाद में चीज़ें मिलेंगी हमको,
लेकिन कांस्टेंट का पावर का मतलब कुछ नहीं होता, फिर से वो चेंज हो जाएगा, वो तो तुरंत चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो चर के क्या बोलते हैं, घात के आधार पे, चर के घात के आधार पर, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, द बेसिस ऑफ टर्म या पद के आधार पे। चलो देखो पहला वाला इसमें होता है, इसमें मोनोमियल, मोनोमियल मतलब पहला पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बायनोमियल, बायनोमियल, फिर तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल को बोलते हैं एक पदीय बहुपद। कौन सा बहुपद? एक पदी बहुपद, इसमें एक पद होंगे। बायोनोमियल को कौन से बोलते हैं? द्विपदी बहुपद। और ट्राइनोमियल को त्रिपदीय बहुपद। तो ये त्रिपदी का एक पदी का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखा गया है जिसमें ऐसे लिखा गया कि एक्स स्क्वायर सिंपली, केवल एक टर्म लिखा गया है, तो कितने पद है इसके अंदर? एक। तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? एक पदीय बहुपद है। अच्छा, ऐसे ही लिख दिया गया y+3, y+3, इसके अंदर कितने टर्म है? इसके अंदर दो टर्म है। देखो एक y है और एक 3 है। जब भी कोई चीज कैसे होगी? प्लस या माइनस से होगी, यानी किसी चीज से के साथ कोई चीज या तो प्लस हो रही होगी या तो माइनस हो रही होगी, तो इसका मतलब वो चीज अलग अलग है। गुणा और भाग हो रही है तो एक होगा। जैसे मैंने y/3 लिख दिया, तब अभी एक टर्म है, या 3y लिख दिया, एक टर्म है, क्योंकि किस फॉर्म में है? यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पे किस फॉर्म में है? डिवाइड के फॉर्म में। तो डिवाइड के फॉर्म में होगी तो एक मानी जाएगी, मैंने आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पे 3y यानी 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन मैंने लिख दिया 3 - y या y+3 या y-3, तो हर जगह पे क्या है? ये अलग अलग है। तो प्लस माइनस का मतलब अलग अलग है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई का मतलब एक मानी जाएंगे। क्लियर है? अब द्विपदी का मतलब जिसमें कम से कम कितने पद हो? दो। तो x² + 3 लिख दिया, x + y लिख दिया, y+2 लिख दिया। तो इनमें देखो इसमें कितने पद हैं? एक, दो, दो यहाँ भी है, एक, दो यहाँ भी है, एक, दो यहाँ भी है। तो कितने हैं यहाँ पे? हर जगह पे दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो हर जगह क्या है? दो दो पद है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा? द्विपदी यानी बायोनोमियल। क्लियर है? चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे होगा x² + 3y। मान लो अगर मैंने तीन पदी की बात कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² + 2x + 3। इसमें कितने पद है बताइए? प्लस से जुड़े होंगे तो अलग अलग है ना, तो तीन पद हो गए। फिर यहाँ पे देखोगे तो y³ + 3x + y, कुछ भी लिखा है लेकिन तीन पद है। कुछ भी का मतलब देखो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पद है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि तीन पद, त्रिपदी का मतलब तीन पद होने चाहिए। और अगर मान लो बहुत पद है यानी तीन से ज्यादा हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुपदी। क्या बोलेंगे? बहुपदी। तो उसको हम लोग नाम देते हैं पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में अंतर है। जैसे बहुपद का मतलब यही बात है कि कई सारे पद हो सकते हैं, ठीक है ना, कई सारे पद होंगे। बात यही है। अब ऐसा मत समझ लिया कि यही बात यहाँ पे उतार के रख दी है। यहाँ पे पद के आधार पर, टर्म की संख्या के आधार पर बताया जा रहा है। तो कई सारे पद है, जैसे x⁴ + 3x³ + 4x + 5, कितने पद हो गए? 1 2 3 4, चार पद हो गए ना। तो तीन से जब ज्यादा पद हो जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? बहुपदी। क्लियर है? हाँ है ना? ये दिख नहीं रहा है नीचे, ठीक है। तो बहुपदी का मतलब समझ में आ गया पॉलिनोमियल का? जी कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहना जरूरी है। जैसे जरूरी ये नहीं है कि x² प्लस मैंने y² + z² लिख दिया, तो इसमें कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, लेकिन है इसके पास कांस्टेंट। किसी भी वेरिएबल के बगल में, किसी भी वेरिएबल के बगल में आप ये तो मान सकते हो, मान लीजिए x है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x ही तो आएगा, यानी 1 से तो मल्टीप्लाई है कि नहीं है। तो 1 किसी भी वेरिएबल के बगल में जुड़ा रहता है, ठीक है। किसी भी नंबर के साथ कौन जुड़ जाएगा? 1 ऑलवेज जुड़ा होगा। तो उसी तरह वेरिएबल के बगल में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो किससे मल्टीप्लाई है? 1 से, यानी इसके बगल में 1 रहेगा। वेरिएबल पे कुछ नहीं पावर है, मतलब x है तो x पे कोई नहीं पावर है, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1 है। जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है। यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल इसकी पावर क्या हो गई? 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1, यानी वेरिएबल है ही नहीं। मैंने x पे मैंने क्या लिख दिया? 0, तो इसका मतलब वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 1। सिंपल, ये बात याद रखिएगा। तो किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी के भी ऊपर अगर पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। यस और नो? समझ में आ गया? कभी 0 पे पावर 0 मत करके चेक करिएगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं पता है।
लेकिन अब बाकी जीरो के अलावा किसी के ऊपर भी हमने पावर जीरो कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। और देखिएगा यहाँ पे मैंने बोला ना कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक, ये रिक्वायरमेंट में आप डालो ना डालो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नहीं ना डालेंगे, इक्वेशन बना के देगा, आपको सॉल्व करना है, या आप अपने मन से इक्वेशन बना रहे हैं तो मत डालिए, उसके यहाँ पे वेरिएबल ही केवल यूज करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो अच्छा 2+3 रहा तो 2+3 में कहीं वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल नहीं रहेगा। 2+3 का मतलब कुछ होगा, 2+3 का मतलब तो सीधा 5 हो गया ना, तो इसका मतलब आपने वेरिएबल यहाँ पे यूज ही नहीं किया है। तो वेरिएबल यूज नहीं करेंगे तब फिर ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। तो वेरिएबल तो आना ही आना है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब वेरिएबल उसमें होगा ही होगा। अगर वेरिएबल आपने नहीं रखा हुआ है तो इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, तब तो सिंपल हो गया वो, तब वो बहुपद भी नहीं होगा। समझ में आई बात? तो वेरिएबल को लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप द्विपदी लिख रहे हो, त्रिपदी लिख रहे हो, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि त्रिपदी है तो मैं लिख दूंगा 3/5 + 4/3 + 5। तो 3 पद तो है सर, 1 2 3, तो कहाँ इसमें वेरिएबल है? तब तो अर्थमेटिक में चला जाएगा, तभी कहाँ अलजेब्रिक बन पाएगा, नहीं ना, सिर्फ नंबर है ना। क्लियर है या ना? चलिए, तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई अगर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हम अब किसके आधार पे देखेंगे, वेरिएबल की पावर के आधार पे। तो वेरिएबल की पावर के आधार पे मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो नजर आता है हमारे पास वो होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखा गया है जिसमें जो पॉलिनोमियल आया है उसकी वेरिएबल, मतलब पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल आया है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। यानी जो बहुपद की घात हो, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात यदि कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। जैसे मेरे पास है x + y, x + y मैंने लिखा, अभी इससे जरूरत नहीं है कि कितने पद हैं, पद वाले के आधार पे मैंने यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया। अभी देखा जाए कितने पद है इसमें, 2 पद है, तो यानी द्विपदीय बहुपद है ये। लेकिन हमें किसके आधार पे देखना है, घात के आधार पे। घात का मतलब यहाँ पे x पे पावर कितनी होगी 1, यहाँ पे y पे पावर कितनी होगी 1। तो अगर देखा जाए तो इस बहुपद के अंदर 2 वेरिएबल आए, लेकिन दोनों की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है। क्या 1 से ज्यादा हो रहा है किसी का, नहीं, तो 1 ही है ना। इसका मतलब इस बहुपद की घात क्या बन गई, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गई, 1। तो अगर 1 बन गई तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्लियर है? या यहाँ देख लीजिएगा x + 3 ऐसे लिख दिया, तो x + 3 है, या चलो a + 3 है। भाई ये भी तो ABCD में से कुछ भी आ सकता है। a + 3 है तो a पे कितना पावर है, 1 है। इसका मतलब ये कैसा बहुपद है, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है। क्लियर है या ना? बिल्कुल। अब इसी तरीके से दूसरा बहुपद देखिएगा, ये तो पहला हो गया, दूसरा यहाँ पे देख लीजिएगा। दूसरे को हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, जो हमको पढ़ना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल कहता है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो कितना होना चाहिए, 3। नहीं समझे सर? मतलब ये है कि कोई बहुपद आपने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया x² + y + 3 ऐसे लिख दिया। अब मान लो जब मैंने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे वेरिएबल कितने आए हैं, 2 आए हैं। एक है x, एक है y, एक है 3। सर 3 तो वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट है, सिंपल। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, क्या, x और एक y। तो x पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, y पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी y पे पावर 1, x पे पावर 2। तो मैक्सिमम पावर कौन है इसमें, 2 है ना। ये सबसे बड़ी घात कौन है, 2। तो अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसमें कोई वेरिएबल है, तो वेरिएबल में सबसे ज्यादा घात किसकी है, x की है, और कितनी मैक्सिमम पावर है, तो वो है 2। तो अगर मैक्सिमम पावर मेरी 2 बन जा रही है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया मेरा, सर यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होना चाहिए, मैंने 3 गलती से लिख दिया, तो 2 होगा। अगर 2 हो गया तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिएगा, x² + x³ + 3x + 5 ऐसे लिख दिया। ठीक, जब मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा, x पे पावर कितनी है, 2,
यहाँ पे x पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे x पे पावर कितनी है 1, ठीक है। तो एक बात बताइए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है ना भाई। मैक्सिमम कितना जा रहा है, अधिकतम कितनी घात बन रही है 3। इसमें जो वेरिएबल आए हैं कई सारे वेरिएबल हो, लेकिन उसमें मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम घात बन रही है 3। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 3। तो क्या ये द्विघात बहुपद है, नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं है। समझ में आई बात, यस और नो, बिल्कुल। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो यहाँ से एक बात समझ लीजिएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि 2 है यानी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2। एक बार और देख लीजिएगा, x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसे कोई दे दिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 4, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम कितनी बन रही है 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गई 4। जो सबसे ज्यादा वाली घात होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो सबसे ज्यादा कितना बन रहा है वेरिएबल का 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्या बात समझ में आ गई, ये बाई क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, अभी आगे हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। क्लियर है, यस और नो। तो क्वाड्रेटिक समझ लिया, लीनियर समझ लिया, बिल्कुल। अब आगे देखिएगा, आगे मतलब मैं यहाँ पे और भी दिखा रहा हूँ। ये तो द्विघात बहुपद हो गया। अब आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो त्रिघात बहुपद मतलब कि अगर कोई बहुपद है और उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाए 3, सिंपल। जैसे वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 4, कुछ भी दिया है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। 1 2 3 4 वेरिएबल दिया, 10 वेरिएबल एक ही साथ दे दिया, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस मुझे ये देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है अगर वो कितनी हो जा रही है, मैक्सिमम 3। मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना ही जा रही है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 3, तो 3 का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही आपका, अब समझ गए होंगे आप लोग। अब आता है मेरे पास चतुर्घात बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद। यहाँ पे त्रिघाती बहुपद, यहाँ पे चतुर्घातीय बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे जैसे ए पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3 ऐसे दे दिया, ए पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है कि नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम कितनी बन रही है, सॉरी मैक्सिमम मैं बार बार बोल रहा हूँ। ए पे पावर यहाँ पे 2, ए पे पावर 4, तो मैक्सिमम कितना हो गया 4। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गया मेरा 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि 4 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे चतुर्घातीय बहुपद। समझ में आ गया, चारों टाइप के बहुपद आपने समझ लिए, यस और नो, क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं इन सबके स्टैंडर्ड फॉर्म को, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं समझा तो फिर समझा ही नहीं कुछ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। पॉलिनोमियल समझ लिया, अब फॉर्म समझते हैं किसी की भी। देखिएगा, हमको किस पे, चर के घात के आधार पे जो बहुपद डिवाइड किए गए उनको पढ़ना है। तो सबसे पहला है बहुपद में, सबसे पहला क्या था, रैखिक बहुपद था। और रैखिक बहुपद कैसे बनता है, मतलब रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुपद है तो ये हमेशा क्या लगाएंगे p, क्या लिखेंगे p। और यहाँ पे हम जो वेरिएबल अंदर यूज करेंगे, अगर मान लीजिए हम सिंगल वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यूज किया, यहाँ पे लिखा है x+3, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है, हाँ या ना, लीनियर पॉलिनोमियल है सर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल मैंने कौन सा यूज किया है, कौन सा x ना, तो x यानी px = x+3। अगर मैं यहाँ पे y यूज करता तो यहाँ पे क्या लिख देता y। अगर z यूज करता वेरिएबल के रूप में तो क्या यूज करता z, तो pz बन जाता है। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कैसा वेरिएबल यूज हुआ है x। क्लियर है। अच्छा, अब अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, रैखिक बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो होता है ax + b। क्या होता है ax + b, ax + b। ध्यान देना, इसमें वेरिएबल तुमने क्या यूज किया है x। तो सर a और b क्या है, तो a और b यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे, a एंड b इज द रियल नंबर। a और b क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। यानी यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म है। ये कौन सा टर्म है, a और b कांस्टेंट है। चूंकि हमें फिक्स नहीं ना कौन सा कांस्टेंट आएगा, इसलिए मैंने a b के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। ज्यादातर अलजेब्रा के अंदर हम जो वेरिएबल को दर्शाते हैं, यानी वेरिएबल को दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं x y z, जबकि कांस्टेंट को दर्शाने के लिए हम लोग a b c का यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है।
तो ABC अगर एल्जेब्रा के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा अगर वहाँ पे XYZ भी है, इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ABC क्या है, कांस्टेंट की जगह पे दिया गया है। कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई नंबर होगा वहाँ पे आएगा। जब हम इसको मतलब लिखेंगे, प्रैक्टिकली लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, x+3 है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये b के जगह पे क्या है 3 हो गया, और a के जगह पे क्या है, सर कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, तो a के जगह पे क्या है 1 है, तो a बदल गया 1 में, b बदल गया 3 में, लेकिन x तो रह गया ना। तो वही चीज़ है, a और b क्या बन जाता है, कांस्टेंट। तो याद रखिएगा ABC जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कांस्टेंट को, किसमें, अलजेब्रा के अंदर। सब ये बारीक बारीक बातें हैं, बहुत माइनर बातें आपको जो समझनी चाहिए। तो वास्तविक संख्या, ठीक है। ऐसे ही मैं द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो a होना चाहिए वो a भी तो रियल नंबर है, यानी कोई भी नंबर वहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन a को कभी भी आपको क्या नहीं पुट करना है, 0। a इज इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो देखो क्या होगा, a आपने 0 कर दिया तो 0 गुणे x+b हो जाएगा, ये कट जाएगा, इन 0 का गुणा x में हो गया तो खत्म कहानी, खत्म मतलब कहानी खत्म, क्या बचा केवल b। तो क्या लीनियर पॉलिनोमियल बन पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा x+3, अगर मैंने यहाँ पे 0 से गुणा कर दिया भूल के भी तो क्या हो गया, ये खत्म ना, तो केवल केवल क्या बचा 3। क्या 3 बहुपद बना पाएगा, नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं है, आया ना, क्लियर, बिल्कुल। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, वो अचर पद बन जाएगा तब। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ax+b, जहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर, और a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद की अगर मैं बात करूँ, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसमें भी मैं कौन सा वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, x। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² + bx+c। याद रखो इसमें abc क्या है, फिर से वही चीज, abc क्या है, रियल नंबर है, abc क्या है, रियल नंबर है। और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, फिर से a इज इक्वल टू नॉट 0, a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तुमने a 0 रख दिया तो क्या होगा, 0x² + bx+c होगा, और 0 से मतलब ये कहानी खत्म, तब क्या बचेगा, केवल ये bx+c। अब ये bx+c कैसे बन गया, इसकी तरह बन गया कि नहीं बन गया, ax+b की तरह, यानी ये क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। क्वाड्रेटिक रह जाएगा नहीं, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो रही है, 1 हो जा रही है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए a को कभी भी क्या नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद मतलब px इज इक्वल टू, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे ax³ + bx+c, सॉरी ax³ + bx² + cx+d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें फिर से abcd क्या होगा आपका, abcd क्या होगा, रियल नंबर होगा, रियल नंबर है, और a फिर से क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने a 0 कर दिया तो फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो फिर त्रिघात न रख के क्या बन जाएगा, द्विघात। समझ में आई बात, यानी ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा, तो a को 0 नहीं करना है। तो आई होप ये पूरी की पूरी कहानी आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक। तो यहां से हमको किसके बारे में पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको लेके चलूं द्विघात बहुपद को, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे द्विघात बहुपद की बात करूं तो द्विघात बहुपद क्या है मेरा, अभी जस्ट देखा आप लोगों ने, द्विघात बहुपद कोई लिया मैंने px, कौन सा द्विघात बहुपद लिया, px, और अगर इसको मैं किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा, तब इसी को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, इतने ही टर्म को ये बोलने लगेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहने लगेगा ये, द्विघात समीकरण। अगर मैं द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी तो इसका मतलब क्या हो गया कि ax² + bx+c, यही तो मेरा द्विघात बहुपद होता है। और अगर मैंने इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के, जरूरी नहीं कि 0 ही करूंगा मैं, बस क्या करूंगा, इस वैल्यू को अगर किसी के बराबर कर दे रहा हूं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन कहलाएगा, मतलब इक्वेशन का मतलब किसी के बराबर या इक्वल कर देना, ठीक है। तो ax² + bx+c, अभी फिलहाल में मैं मान लूंगा कि अगर 0 कर दिया तो ये क्या, यही क्या मेरा बन जाएगा, यही मेरा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बात आपको याद रख लेनी है, वो बात क्या होनी चाहिए कि हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, हमेशा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में ax² + bx+c। अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2, तो 2 होनी ही चाहिए, क्लियर है।
तो अभी कैसे चेक करूंगा मैं, तो सिंपल घात कैसी होनी चाहिए, सिंपल घात मैक्सिमम 2 निकल के आ जाए, माइनस प्लस नहीं निकलना चाहिए। पहली बात, कहीं भी अंडर वंडर रूट में नहीं चली जानी चाहिए हमारी यक्स ऐसे अंडर रूट में भी चला गया तो भी मेरा क्या नहीं होगा, ये बहुपद के अंदर ही नहीं आएगा। तो द्विघात बहुपद तो छोड़ो, मतलब तुमको ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में एक्स प्लस सी, तो क्या दिख रहा है, ये तो सर ऐसे ही दिख रहा है। ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में एक्स प्लस सी, ऐसे दे दिया, सी मतलब 3 यहाँ पे कर लो। अब कैसे दिख रहा है सर, ऐसे ही तो दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे 2 है और सी के जगह पे 3 है। ध्यान से देखिए, लेकिन क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एक्स है और एक्स पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है पावर। सर यहाँ पे अगर किसी के ऊपर मैंने अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट डाल दिया तो स्क्वायर रूट का मतलब एक्स पे पावर क्या बन गई 1/2, और 1/2 का मतलब ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया। और मैंने पहले ही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यूज नहीं होना चाहिए, यानी पावर कभी भी क्या नहीं बननी चाहिए 1/2, 3/2 ये सब नहीं आनी चाहिए, ठीक है, या 0.5, 0.9 कब भी नहीं आना चाहिए, हमेशा एक पूर्णांक नंबर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, घात 2 होनी चाहिए और ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और हमेशा फॉर्म क्या होनी चाहिए, इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर आपको चेक करने के लिए दिया जाए कि ये बताओ कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल सॉरी क्या बोलते हैं, कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या आप चेक कर लोगे। जैसे मेरे पास एक आध क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास लिखा है कि इन सब में जांच करिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन निकालता हूँ। 7x माइनस 8 प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 10x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 9। पाँचवा क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 x स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले हम 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला वाला जो दिया गया है कि 7x माइनस 8x प्लस 9x स्क्वायर, अगर मैं इसको इस तरह बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, बिल्कुल। इसको मैं इस तरह बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मैं अगर सही तरीके से, सबसे पहला कौन सा पावर होगा, एक्स स्क्वायर वाला, 9x स्क्वायर पहले आ गया, फिर x वाला यानी प्लस 7x हो गया, फिर प्लस c यानी उसके यहाँ पे क्या है -8 और इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो बिल्कुल ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस वाले को देखो 7x माइनस 8, पहली बात तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना मैक्सिमम पावर इसमें कितनी आई, 2 आई कि नहीं आई, लेकिन ये दूसरे वाले इक्वेशन में देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 होने से ये क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बन रहा है, नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सा पॉलिनोमियल है, पहली बात तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सर पॉलिनोमियल है ये, लेकिन कैसा है, रैखिक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी बन रही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 1, तो इसलिए क्या है, रैखिक है। अच्छा यहाँ पे देखो 10x स्क्वायर माइनस 7 है, 10x स्क्वायर माइनस 7 है इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए चाहिए क्या, घात क्या होनी चाहिए 0, फॉर्म ये होनी चाहिए, और ए क्या नहीं होना चाहिए 0। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो सर ए एक्स स्क्वायर की जगह पे तो ये बैठ रहा है, भाई घात 2 है कि नहीं है, इसकी घात 2 है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, और ए एक्स स्क्वायर जैसा बन भी रहा है, यहाँ पे 10x स्क्वायर बन रहा है, लेकिन सर बी एक्स वाला टर्म नहीं दिया, एक्स वाला टर्म इसमें नहीं दिया, इसका मतलब बी यहाँ पे क्या रहा होगा 0, बी क्या रहा होगा 0। क्या मेरे कंडीशन ने ये कहीं बोला था क्या कि बी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं, मेरे वाले कंडीशन ने ये बोला था कि भैया ए बी सी क्या होना चाहिए, आपका रियल नंबर हो, और ए केवल नहीं 0, बी 0 हो जा रहा है, सी 0 हो रहा है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स किया गया होगा और फिर यहाँ पे -7, हाँ या ना, तो बस b को क्या बना दिया गया यहाँ पे 0, तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता है नहीं, मेरा a 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि 0 के बराबर किया गया कि नहीं किया गया। फिर वैसे ही यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 9 दिया गया है, सबको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। ये तो शुद्ध क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, घात 2 है, a मेरा 0 नहीं है, और जो भी x आया हुआ है उस पर मतलब जो पावर है उन सबकी कैसी है, तो सर इंटीजर्स है, यानी क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है। मतलब भाई सिंपल, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो फिर दिक्कत है ही नहीं।
इस वाले में देख लो, इस वाले में लिखा है 2/3 x² प्लस अंडर रूट में 7x प्लस 1। तो यहाँ पे देखो क्या ये इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x² के बगल में कितना है 2/3, यहाँ पे x के बगल में कितना है अंडर रूट 7 है। भाई इससे मुझे लेना देना नहीं है, वो रियल नंबर हो सकता है, बताया था ABC आपका रियल नंबर होगा, यानी वो कर्णी में हो कुछ में भी हो उसमें मुझे लेना देना नहीं है, रियल नंबर होना चाहिए बस, ठीक है। तो कर्णी में है या फ्रैक्शन में है उससे मेरा मतलब नहीं है, बस मेरा पावर देखना है यहाँ पे वेरिएबल की वो 2 होनी चाहिए, एक्स की ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए जो बाकी जितने भी एक्स हैं उन पे पावर कैसी होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, और पूरे को किसके बराबर 0 के बराबर करना होगा। तो क्या ये बात फॉलो हो रही नहीं हो रही है, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना एकदम ईजी है, पावर देख लो 2 होनी चाहिए, तो वेरिएबल की पावर नहीं ना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 2/3 x² प्लस यहाँ पे क्या है अंडर रूट में 7, देखिए 7 पे अंडर रूट है, x क्या है बाहर है, x इस अंडर रूट के अंदर नहीं है, प्लस 1 = 0। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये A के जगह पे है, ये B के जगह पे है, और ये क्या है C के जगह पे है, तो ABC क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। ABC रियल नंबर होने का मतलब वो कर्णी में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, सब में हो सकता है, ठीक है। बस क्या नहीं फॉलो होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर दिया गया, यानी स्क्वायर रूट में कोई नंबर दिया और वो माइनस में हो, मतलब यहीं पे अंडर रूट में क्या डाल दिया होता -7, तब ये रियल नंबर नहीं होता, तब ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो रियल नंबर है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर ले लिया, यहाँ पे तो सिंपल कोई नंबर ले लिया है 1, ठीक है। बाकी मेरा वेरिएबल सेफ है ना, वेरिएबल पे पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ऐसे सिंपली ऐसे करता कि 2/3 x² और अंडर रूट में 7x कर लेता प्लस 1, अभी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि x पे मेरे क्या हो चुका है, कौन सी पावर आ चुकी है 1/2, तो ये बहुपद होगा ही नहीं, और अगर ये बहुपद नहीं होगा तो फिर समीकरण कहाँ से होगा, ये द्विघात बहुपद ही तो बनता है मेरा द्विघात समीकरण, क्योंकि x पे पावर 1/2 का मतलब ये बहुपद के नियम के खिलाफ है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं बना सकता, ये द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण बनेगा, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तब ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, क्लियर है। तो आई होप ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट यानी आपको चेक करने के लिए आ गया होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, अपना बुक उठाएंगे और उसके अंदर से चेक करना स्टार्ट करेंगे, चाहे आप जो भी बुक के थ्रू आप पढ़ रहे हो तो बुक को उठाइएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे इस पे बेस्ड चेक करने वाले कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है, उस पर लगाइएगा, ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।